नमस्कार दोस्तों, डेली यूज एडवांस्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस लेसन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे फटाफट खाना बनाओ। आप लोग इस सेंटेंस को तो इजीली बना लेंगे, लेकिन जब आपको कहना हो फटाफट खाना बनवा लो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम कोई काम अपना करवाते हैं किसी और से। जैसे कि फटाफट खाना बनवा लो, मतलब कि हम खुद ना बनाकर किसी और से बनवाएंगे। इसी प्रकार से अपने बाल कटवा लो, क्या कोई खुद अपने बाल काटता है? वो जरूर जाकर किसी और से कटवाता है। तो हम कैसे बोलेंगे अपने बाल कटवा लो? रवि ने उसे पिटवा दिया, उसने रवि को रुला दिया। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, बच्चों से पढ़वाया जा रहा था। अब यहाँ पर अंतर समझिए, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और सेकंड है बच्चों से पढ़वाया जा रहा था। आप इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, ये काम रवि से करवाओ या करवा लो या करवाना, तीनों सेंस आएगा। कैसे? जब आप गेट को स्टार्टिंग में रख देंगे। ओके, गेट को स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद जो काम है उसे रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जिससे करवाना है उसका नाम बता सकते हैं। अगर नहीं भी बताते तो आप यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे गेट दिस वर्क डन, ये काम करवाओ। अगर बताना है रवि से या किसी पर्सन से, तब आप उसका नाम बता सकते हैं बाय रवि या बाय कुछ भी करके। अब देखिए, अपने बाल कटवा लो, तो सबसे पहले गेट और उसके बाद जिसकी भी बात हो, जैसे अपने मतलब कि तुम्हारे बाल, तो योर हेयर कट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लास्ट में। अपनी कार धुलवा लो, खुद से बनाने की कोशिश करें। आप कहेंगे गेट या हैव, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, गेट या हैव। योर कार वॉश्ड, अपनी कार धुलवा लो। अपना होमवर्क पूरा करवा लो, गेट या हैव योर होमवर्क कंप्लीटेड। नेक्स्ट है अपना कमरा साफ करवा लो, गेट योर रूम क्लीन। अपना किराने का सामान खरीदवा लो, गेट योर ग्रोसरीज बॉट। नेक्स्ट है अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, गेट योर क्लॉथ्स आयरन। फटाफट खाना बनाओ, तो आप बोलते हैं प्रिपेयर द फूड क्विकली। ओके, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जो भी काम करना है, उसके बाद द फूड क्विकली, फटाफट खाना बनाओ, प्रिपेयर द फूड क्विकली। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब हम इस प्रकार से बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहले लगाते हैं। ओके, लेकिन जब हम किसी और से उसे काम करवाने को बोलते हैं, मतलब कि वो खुद ना करके किसी और से करवाए, तब हम गेट या हैव का यूज करते हैं स्टार्टिंग में और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लास्ट में लगाते हैं। तो इतना क्लियर है? जल्दी से खाना बनवा लो, गेट द फूड प्रिपेयर्ड क्विकली। मैंने उससे अपना काम करवाया, तो आई गॉट हिम टू डू माई वर्क। अब मैंने उससे अपना काम करवाया, ये कुछ अलग सेंटेंस हो गई। ये जैसे था बनवा लो, मतलब कि हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, वही ऐसे कर लो। ठीक है, तो गेट द फूड प्रिपेयर्ड क्विकली, हमने बोला कि ऐसे करवा लो कुछ भी चीज, तो हमने गेट को या हैव को स्टार्टिंग में रखा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने उससे अपना काम करवाया, मतलब कि मैंने किसी और से अपना काम करवाया, यहाँ कोई ऑर्डर की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने गेट का यूज किया, उसके बाद जो भी काम करेगा उसे रखा, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। और ये एक्टिव स्ट्रक्चर है जब हम पॉजिटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। अब देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मेक, हैव, लेट या हैव, उसके बाद समवन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल है, मैं उससे ये काम करवाऊंगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आई विल मेक हिम टू डू दिस वर्क। ओके, आई विल मेक हिम टू डू दिस वर्क, इस प्रकार से बोल देंगे। ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद मेक, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो विल तो लगाएंगे ही, उसके बाद जिससे भी काम करवाना है उसे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसे रख देंगे। अगर हम बोले आई विल हैव हिम डू दिस वर्क, तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, मेक या हैव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए। अब देखिए, आई विल गेट हिम टू डू दिस वर्क,
लेकिन जब हमने गेट का यूज किया तो हमने यहाँ हिम के बाद टू का यूज किया। तो इतना समझ आया। गेट का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें जो भी काम करेगा उसके बाद हम टू का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एक्टिव स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए आई विल हेल्प हिम डू दिस वर्क, मैं ये काम करने में उसकी मदद करूंगा, इसका ये सेंस हो गया। आई विल हेल्प हिम टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने में उसकी मदद करूंगा, इसका भी ये मतलब हो गया। तो आप चाहे टू डू बोले चाहे डू बोले, हेल्प के बाद आप ऑब्जेक्ट के बाद टू लगा भी सकते हैं और चाहे तो उसे रहने भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए गेट, मेक और हैव, मैं ये कमरा रामू से साफ करवा लूंगा। अगर हम बोले कि आई विल मेक या हैव रामू क्लीन दिस रूम, तो यहाँ पर हम फोर्स कर रहे हैं ओके, मेक या हैव से। लेकिन जब हम बोलते हैं आई विल गेट रामू टू क्लीन दिस रूम, मैं रामू से कमरा साफ करवा लूंगा, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, लेकिन गेट यहाँ पर कन्विंस करने के लिए यूज किया जाता है। अब मेक या हैव का यूज करते हैं हम फोर्स करने के लिए, किसी से जबरदस्ती साफ करवा लूंगा, इस प्रकार से। ओके, देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूटिव का गेट और हैव का। सब्जेक्ट, उसके बाद गेट या हैव आता है, उसके बाद समथिंग कोई चीज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अपना मोबाइल ठीक करवाऊंगा, फ्यूचर की बात है, तो आई विल हैव या गेट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद माई मोबाइल रिपेयर, माई मोबाइल जो कि एक निर्जीव वस्तु है, समथिंग है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड देखिए, मैं अपना मोबाइल रामू से ठीक करवाऊंगा, आई विल हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड बाय रामू, इस प्रकार से बोल सकते हैं, या हैव की जगह गेट का यूज कर सकते हैं। मैं ये कमरा साफ करवा लूंगा, तो आई विल गेट या हैव दिस रूम क्लीन। उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से उसने अपने बाल कटवा लिए, पास्ट की बात, तो ही हैड या गॉट हिज हेयर कट, पास्ट के लिए आपने हैड या गॉट का यूज किया, सेकंड फॉर्म का। अब देखिए लेट का किस प्रकार से यूज करते हैं, मुझे बताओ तो हम बोलते हैं लेट मी नो, उसे वहां जाने दो तो हम बोलते हैं लेट हिम गो देयर। लेट के बाद हम किसी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को रखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हिज फादर डजंट लेट हिम वॉच मूवी, उसके पिता उसे फिल्म देखने नहीं देते, तो हिज फादर डजंट लेट हिम वॉच अ मूवी, तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो आप बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ही डिड नॉट लेट मी गो देयर, उसने मुझे वहां नहीं जाने दिया। अब देखिए हेल्प, मैं कमरा साफ करने में आपकी मदद करूंगा, तो आप बोलते हैं आई विल हेल्प यू क्लीन द रूम। नेक्स्ट देखिए, उसने इस बैग को उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प मी कैरी दिस बैग। अब देखिए रामू रीता को रुलाता है, आप कैसे कहेंगे, रामू मेक्स रीता क्राई, रामू मेक्स रीता क्राई, रामू रीता को रुलाता है। तो ये तो एक्टिव सेंटेंस है, रामू मेक्स रीता क्राई, ठीक है, मेक का एक्टिव। अब देखिए रीता को रुलाया जाता है, तो आप बनाएंगे रीता इज मेड टू क्राई, रीता को रुलाया जाता है। अगर बताना है कौन रुलाता है, बाय रामू लगा देंगे, या जो भी पर्सन हो जो उसे रुलाता हो उसे लगा देंगे, रीता इज मेड टू क्राई बाय रामू। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, जब आप लोगों को बताना ही है पैसिव में कि कौन वो काम करता है, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप एक्टिव वर्जन का यूज करें, रामू मेक्स रीता क्राई। जब आप लोग को बाय लगा के बताना है, तो अब स्टार्टिंग में ही उस सब्जेक्ट को रख दीजिए, उसके बाद मेक का यूज कीजिए, उसके बाद जिसके ऊपर भी काम किया गया उसको रखिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पैसिव की जरूरत है ही नहीं फिर, अगर आप लोगों को बताना है। या तो आप नहीं बताना चाहते, या आप लोगों को नहीं पता है किसने कोई काम किया है, तब आप इस प्रकार से बोल देंगे रीता इज मेड टू क्राई, रीता को रुलाया जाता है। कौन रुलाता है नहीं पता, या आप बताना नहीं चाहते, ठीक है, तब आप पैसिव का यूज करिए। जब बताना हो तो सीधा एक्टिव का ही यूज करें। अब देखिए मैं आप लोग को टेंसेस के माध्यम से समझाता हूँ। रामू रीता को रुलाता है, तो हम इसे बनाते हैं रामू मेक्स रीता क्राई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रामू रीता को रुला रहा है, रामू इज मेकिंग रीता क्राई। तो मेक वर्ब जो है ये बदलती जाएगी टेंस के अनुसार। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, रामू ने रीता को रुला दिया है, रामू हैज मेड रीता क्राई, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, सिंपल पास्ट, रामू मेड रीता क्राई, रामू ने रीता को रुलाया। अब देखिए पैसिव विद पॉजिटिव वर्ब मेड,
पैसिव में कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझसे हर दिन मेरा कमरा साफ करवाया जाता है, तो हम बोलते हैं आई एम मेड टू क्लीन माई रूम एवरी डे। तो काम करने वाला कहाँ पर है, ये रहा, मुझसे करवाया जाता है ना, तो मुझे हर दिन मजबूर किया जाता है मेरा कमरा साफ करने के लिए, ये सेंस है। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, मतलब बच्चों को कोई और पढ़ा रहा था। द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच, द चिल्ड्रन बीइंग मेड टू टीच। तो इस प्रकार से आप नहीं बोलेंगे कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं द चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू टीच, तो इसका मतलब तो गलत हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, आप बोलेंगे चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। समझ में आया कुछ, चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अब देखिए, बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, तब आप यूज करेंगे इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस। समझ में आया, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव है, बच्चों से पढ़वाया जा रहा था, ये कॉजेटिव वर्ब मेक का पैसिव है। द चिल्ड्रन, ये काम करने वाले कौन है यहाँ पर, द चिल्ड्रन है, वर बीइंग मेड टू टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।